Hello friends, good morning to everyone. How are you today? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे. टुडे डिस्कस अबाउट क्लास नंबर 4 चाइल्ड पेडागोजी पेपर 1 एंड पेपर 2. आज की मोटिवेशनल कोड है जो आपको ऊर्जावान बनाएगी. ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है. दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं. कोई हताशा होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है. चलिए फ्रेंड्स, आज के ये मोटिवेशनल कोड आपको ऊर्जावान बनाएंगे. आप सभी को इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जितने भी आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक कर ही दीजिएगा. अगर आपको अच्छा वीडियो लगेगा तो, अगर नहीं अच्छा लगे तो आप नहीं कीजिएगा. बात है जो फैक्ट है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको जो हेल्प मिलेगा 100%. सोशल मीडिया हैंडल्स है मेरा, देखिए सीटेट टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे. ये एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तब आपको देखिएगा कि क्या क्या बेनिफिट होता है ना. ये प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंस है. किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आप एनालाइज कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो उसे समझने के लिए ओवरऑल हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना होता है. क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस कहाँ से पुटअप हो रहे हैं, क्या उसका एजेंडा है ना. इस तरह से हर चीज़ को हम लोग एनालिसिस करेंगे. आज की क्लास में फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे. कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. दैट मीन्स कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इसमें नहीं है. हिंदी में कहते हैं क्या, विकास का सिद्धांत इनमें से नहीं है. तो जब इसका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो फिर यहाँ मैं डिस्कस कर देता हूँ ब्रीफ में, है ना. डेवलपमेंट अकर्स अलोंग अ सिंगल अकर्स एंड इज़ अ नॉट. यहाँ देखिए मिस्टेक टाइपिंग हो गया है टीम के द्वारा, मिस्टेक टाइपिंग. कह रहा है कि यूनिडायमेंशनल. कह रहा है कि यह जो है डेवलपमेंट विकास का एक, यहाँ हिंदी देखिएगा कि विकास एक जो है नया आयामी होता है, हिंदी का डेवलपमेंट. ठीक है, तो कह रहा है कि नहीं, नॉट रहेगा. तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे कि जब यहाँ पे नॉट रहेंगे तो हम अच्छे से पीडीएफ को यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस को है वो देख पाएंगे. नहीं लिखा हुआ है तो नहीं का मतलब कह रहा है विकास एक लाइन में होता है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होता है. नहीं, यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट होगा. लेकिन बी में पढ़िएगा डेवलपमेंट प्रोसेस्ड फ्रॉम द टॉप डाउन एंड फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड्स. कह रहा है कि टॉप डाउन होते हैं, है ना, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर रहते हैं, सेंटर से आउटवर्ड्स होते हैं. तो ये तो कह रहा है कि ये सही है. डेवलपमेंट जो होते हैं सेफोलोकोडल का प्रिंसिपल जो है ना, मस्तिष्काधोमुखी का जो है टॉप से डाउन यानी कि सर से लेकर पाँव की ओर होता है विकास, और केंद्र से लेकर बाहर तक यानी कि सेंटर टू आउटवर्ड यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी यानी सेंटर से लेकर बाहर तक डेवलपमेंट होते हैं. ये तो करेक्ट है ना. तो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट है. हमें नेगेटिव था तो नेगेटिव ऊपर मिल गया. और सी नंबर पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट इज़ आ इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ नेचर एंड नर्चर. यहाँ समझिएगा, नेचर एंड नर्चर. नर्चर किसको कहते हैं, जो इन्वायरमेंट से हमें मिलती है. किससे मिलते हैं, इन्वायरमेंट से, जो समाज के वातावरण से मिलते हैं. नर्चर जो हमारे हेरिडिटी से मिलते हैं, है ना, जैसे जेनेटिक मिलते हैं. तो इन दोनों का क्या है, प्रभाव जरूर पड़ेगा हमारे डेवलपमेंट में, विकास के डेवलपमेंट में, चाइल्ड के डेवलपमेंट पे, है ना. ये तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी. डेवलपमेंट अकर्स इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. यस, कह रहा है जो सामाजिक विकास जो है, जो समाज में जो परिप्रेक्ष्य में बात किया जा रहा है, तो विकास जो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य से भी प्रभावित होते हैं, है ना. तो यह नहीं कह रहा कि समाज से में जो भी बच्चे रहते हैं वहाँ से सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, है ना. समाज में क्या अच्छी है, कौन क्या बुरी है ना, क्या मॉरल है, मॉरल वैल्यू है, उन सभी वहाँ से बच्चे गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं. तो ये ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है. नहीं पूछा था तो हमें ये विकास जो है एक आधारीय और एक आयामी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होते हैं, है ना. हर एक डायरेक्शन में होते हैं. डेवलपमेंट जो होते हैं हर एक डायमेंशन में होते हैं, है ना. वो कह रहा है कि ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे में होने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. किसी एक पक्ष पे नहीं, हर एक दिशाओं में डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी हर एक सेक्टर में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 टुडे डिस्कस करेंगे. आज देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स, कि सेफोलोकोडल प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल इन द स्फेयर ऑफ. शीर्षगामी सिद्धांत विकास के
किस क्षेत्र पर लागू होता है। तो देखिए यहाँ पे है मोटर डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड ऑप्शन है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है, थर्ड ऑप्शन है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, फोर्थ ऑप्शन है मोरल डेवलपमेंट है। सेफेलोकोडल अभी थोड़ा देर पहले बताए थे फ्रेंड्स, सेफेलोकोडल के हिंदी क्या होता है, यहाँ कहीं कहीं शीर्षाभूमि लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं मस्तकाधुमुखी लिखा हुआ रहेगा। जब से पेडागोजी का बुक पढ़िएगा तो वहाँ लिखा हुआ होगा मस्तकाधुमुखी, है ना। मस्तकाधुमुखी मतलब कह रहा है कि मस्तिष्क से लेकर कहाँ तक, पैर तक, यानी हेड टू टेल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेड टू टू, यानी कि कह रहा है कि हेड टू टू, यानी कि पैर सर से लेकर पैर की ओर। समझ में आ रही बात। तो यह जो है सेफेलोकोडल प्रिंसिपल होते हैं एप्लीकेबल, और वह पूरा डेवलपमेंट किसकी बता रही है यहाँ पे, हाँ बॉडी की। तो लैंग्वेज तो कोई मतलब नहीं है भाषा से, कॉग्निटिव से मतलब ही नहीं है, मोरल डेवलपमेंट से पता ही मतलब ही नहीं। मोटर डेवलपमेंट होते हैं हमारा बॉडी से रिलेटेड है। मोटर डेवलपमेंट के अंदर मैं और डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प यहाँ से मिलेगा, पक्का डेफिनेटली मिलेगा। आप देखिए सिर्फ यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको वाइट पेज में समझा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ देखिए कह रहा है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं जिसको बोलते हैं शारीरिक विकास, है ना, क्या बोलते हैं, शारीरिक विकास। जो फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं यहाँ पे इसका पार्ट होते हैं मोटर डेवलपमेंट। क्या होते हैं, मोटर डेवलपमेंट। फ्रेंड्स यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट जो आप देख रहे हैं इनका भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला क्या होते हैं, ग्रॉस मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए कह रहा है फाइन मोटर स्किल, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स। यह जो आप देख रहे हैं ग्रॉस मोटर स्किल का अगर हिंदी जानना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, स्थूल सूक्ष्म कौशल। कह रहा है कि स्थूल कौशल, जो कौशल सूक्ष्म जो होते हैं, स्थूल यानी कह रहा है कि यह जो बॉडी के होते हैं बड़े हिस्से से रिलेटेड होते हैं, बड़े पार्ट से, है ना। यह बिग पार्ट, बिग पार्ट, बिग पार्ट ऑफ बॉडी, है ना, यानी कि बॉडी के बड़े हिस्से से ये रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, है ना, मस्तिष्क, हेड, है ना, ये चेस्ट, ये सभी बड़े हिस्से से। लेकिन फाइन मोटर स्किल पे फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि छोटे हिस्से पे, जैसे लाइक दैट फिंगर, आई, नोज़, यानी कह रहा है कि यह छोटे ऑर्गन्स पे हमें पकड़ बनाती है ना। जैसे पेन पकड़ना फिंगर से, ये फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा फ्रेंड्स, है ना। और जैसे कि बिग मोटर स्किल्स, बिग में किसी में ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या आ जाएंगे फ्रेंड, जैसे दौड़ना, तो दौड़ने के लिए हमें हाथ पैर पूरा बॉडी का यूज़ हो रहा है, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल विकास, इसको बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल विकास, लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं ग्रॉस का स्थूल स्थूल कौशल विकास, है ना, स्थूल कौशल विकास। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस था इसलिए मैं समझा दिया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सेंसिटिव पीरियड परसेनिंग आउट टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। यानी यहाँ यह पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि जो बच्चा है और वह किस स्टेज में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज को डेवलपमेंट करता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो है, इसमें 2 से 6 साल के बीच में बच्चे का डेवलपमेंट भाषा का बहुत ही ज़्यादा होता है। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। और प्री नाइटल क्या कह रहा है पीरियड, जन्म पूर्व का समय, ये गलत है। मिडिल चाइल्डहुड में नहीं होता है, एडोलेसेंस किशोरावस्था में नहीं होता है, या एडोलेसेंस में किशोरा या युवावस्था, और मिडिल चाइल्डहुड का मध्य बचपन अवस्था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि प्री चाइल्ड पीरियड का, यानी कि यहाँ पे जो अर्ली चाइल्ड पीरियड का, यानी कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था या इसको पूर्व बाल्यावस्था लिखा हुआ रहेगा, तो इसे घबराना नहीं है, कहीं प्रारंभिक बाल्यावस्था तो कहीं पूर्व बाल्यावस्था। तो देखिए यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ वाइट पेज में आपको समझा देते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था का क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। पूर्व बाल्यावस्था का क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए पहला,
इसमें सेंसेटिव रहेगा, बच्चे काफ़ी सीखने के लिए उत्सुक रहेंगे, है ना। सेंसेटिव पीरियड माना जाता है। इसमें आपसे बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन से राइज करेंगे, है ना। और देखिए कह रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग इसमें होंगे। क्रिटिकल लॉजिक यहाँ क्रिएट लगाना कर देता है, शुरू करता है, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल पीरियड होंगे, है ना। क्रिटिकल पीरियड्स होंगे किस। और इसमें ऑप्शन नंबर इसमें 3 इसका देखिए विशेषता क्या है, फास्टेस्ट पीरियड होंगे। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होंगे, है ना। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी इसमें भाषा का जो विकास है तेज़ी से होगा, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था में। और देखिए ऑप्शन यानी कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, यहाँ सोशलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से होंगे, है ना। समाज में इससे ज़्यादा रिलेटेड रहेगा, फ्रेंड सर्कल बनाएगा, है ना। नेबरहुड में काफ़ी फ्रेंड्स होंगे, तो इस तरह से सोशलाइजेशन से भी इसका कोरिलेशन बन जाएंगे। इतना पूर्व बाल्यावस्था का क्या है विशेषता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट अकर्स विद इन द फैमिली व्हेन चिल्ड्रेन फर्स्ट लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक्वायर लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट इनिशियल कॉग्निटिव स्किल्स। कारण कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया, है ना, जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान और जानना शुरू कर देते हैं, भाषा सीखते हैं, आरंभिक जो है संज्ञानात्मक कौशल विकास विकसित करते हैं, यह क्या कहलाती है। तो आपको कल की क्लास में मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जैसे ही सिंबॉलिक थॉट या सिंबॉलिक आ जाएंगे, लैंग्वेज आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉग्निटिव स्किल, तो कॉग्निटिव स्किल्स का भी ये आइडेंटिटी कर रहा है, पहचान कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कि फैमिली है यानी कि परिवार, पहला जो है परिवार, बच्चा जो है जन्म जब लेता है तो कहाँ आता है, फैमिली में आता है। तो जब फैमिली में आएंगे फ्रेंड्स तो वो सोशलाइजेशन कैसा होगा, प्राइमरी होगा, है ना। तो फैमिली में अंकल हो गया, आंटी हो गया, मदर्स हो गया, फादर हो गया, ग्रैंडफादर, ये जो भी फैमिली के रिलेटेड जो भी रहेंगे वो किस में आ जाएंगे, फैमिली प्राइमरी सोशलाइजेशन में, प्रारंभिक सामाजिकरण में आएंगे फ्रेंड्स। और द्वितीय सामाजिकरण में देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे द्वितीय सामाजिकरण या सेकेंडरी सोशलाइजेशन में यहाँ क्या क्या आ जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। स्कूल आ जाएगा, नेबर यानी पड़ोसी जिसको बोलते हैं, है ना। फिर यहाँ पे सोशल समाज, है ना, समाज में। और क्या आ सकते हैं फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट यानी आसपास का पर्यावरण, यह द्वितीय सामाजिकरण में आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, यहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द लॉरेंस कोहलबर्ग एट विच लेवल्स इज अ मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टैकिंग इनिशियली रिस्पेक्टिवली ऑफ द सोसाइटी। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है फ्रेंड्स। तो ये कन्वेंशनल होता है ना। इसमें 3 स्टेजेस और 2 मेन स्टेजेस और 3 सब स्टेजेस होते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे, है ना। थ्योरी में कह रहा है कि पारंपरिक चरण में ये आ जाएंगे, सही आंसर है पारंपरिक चरण, है ना, ये जो ट्रेडिशनल्स। चलिए नेक्स्ट केस 6 नंबर आइए फ्रेंड्स। 6 नंबर में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट, आप सभी जानना है कि क्वेश्चंस को कैसे ऑपरेशन किया जाता है, ऑप्शन नंबर कैसे पढ़ा जाता है और कैसे आप करेक्ट आंसर तक पहुंच पाइएगा। इसमें देखिए कि कह रहा है कि फ्रॉम अ पियाजे परस्पेक्टिव द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं का अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये इसको कह रहा है एस्टिमुलेशन कहलाता है ना। कह रहा है कि जैसे पूर्व ज्ञान है, आत्मसात्मीकरण हिंदी में कहते हैं, जैसे किसी भी बच्चे के पास ABCD है, ठीक है, उसको पता है, लेकिन फिर ABCD को जोड़कर वहाँ पे कोई वर्ड का तैयार किया है ना, कोई वर्ड लिखा, तो वर्ड जब लिख लिया और उसे नए चीज़ शब्दों का ज्ञान हो गया, तो वो अपने आप अंदर क्या कर लिया, एसिमिलेशन कर लिया, आत्मसात कर लिया, सीख लिया वो, है ना। अगर मान लिया कि कोई भी, इसमें देखिए एकोमोडेशन जो है, एकोमोडेशन सीखिए, एकोमोडेशन क्या कहा था ऑप्शन, एकोमोडेशन किस कंडीशन में सही होगा ऑप्शन, कह रहा है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, कहीं संशोधन किया जाए, कहीं सुधार किया जाए, यानी कोई बच्चा गलती वर्ड मीनिंग घर से सीख के आया है, अगर उसको टीचर्स के द्वारा बच्चे को सुधार किया जाएगा
तो वो एकोमोडेशन हो गया, उसके जो पहले का जो ज्ञान था पूर्व नॉलेज उसमें संशोधन हो गया। संशोधन की बात क्या जाए दोस्त, यहाँ समायोजन मार देंगे एकदम, समझ में आ रहा? एग्जामिनेशन हॉल में एकदम ध्यान रखना है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना, 1-2 बार से नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन देख रहे होंगे आप, छोटा मैं कर देता हूँ, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मीना हैज़ द विगन टू यूज़ द वर्ड्स एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। कह रहे मीना जो है वर्ड्स को यूज़ करना शुरू कर देता है और समझना शुरू कर देता है। दैट वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, है ना, वो ऑब्जेक्ट को, यह भी वस्तुओं का प्रतीक है। कह रहा है कि यहाँ पे किसी इज़ अ बिगिनिंग रीज़न लॉजिकली, वह जो है वो स्टूडेंट्स, है ना, मीना वो लॉजिकली रीजनिंग लगाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। सी कैन नॉट परफॉर्म द कन्वर्जेशन, है ना, कंजर्वेशन, बट वह जो है संरक्षण के प्रति और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है ना। जीन पियाजे के अनुसार बताओ आप, कहना कि जीन पियाजे के अनुसार बताओ कि स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीना इन, यानी अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे वह जो है जो लड़की का नाम है मीना, वो किस स्टेज में है ना। तो आप अगर थ्योरी पढ़े होंगे पियाजे को तो आपको याद होगा, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा थ्योरी एक दिन पियाजे का, उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या होते हैं, वस्तु अस्थायित्व होना, ऑब्जेक्ट परमानेंसी जिसको बोलते हैं, और इसमें क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, सिंबॉलिक थॉट बनना, क्रिटिकल थिंकिंग और सेंसिटिव पीरियड होते हैं, और ये 2 से 7 साल के बीच में होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए कह रहा है कि पकड़िए का कंजर्वेशन, ये प्री ऑपरेशनल का ही है। कंजर्वेशन मीन्स कह रहा है संरक्षण, कोई भी अगर एक ये दे दिया जाए आपको एक तरह के वस्तु और उसको बोला कि एक लाइन से लगाओ, सरियाओ, अरेंज करो, तो उस तरह से नहीं कर पाता है। लॉजिकल थिंकिंग तो स्टार्ट हो जाता है, बिगेन हो जाता है, शुरू हो जाता है, लेकिन लॉजिक नहीं लगा पाता है इस स्टेज में, है ना, पूर्व संक्रियात्मक में। लेकिन यहाँ पे आपको यह समझना है, उसको अगर दे दीजिएगा 1/2 लीटर पानी यानी 500 ml का गिलास में डाल दीजिएगा और एक बड़े बोतल में दे दीजिएगा, तो गिलास से बड़ा जो बोतल रहेगा, है ना, मान लीजिए कि ये क्या है, ये बोतल है ना, और ये गिलास है। मान लीजिए कि इसमें 500 ml का वाटर था और इसमें जब वो बच्चा डाल दिया तो 500 ml ही रहेगा, लेकिन उसको लगेगा कि नहीं ये क्या है, इसमें ज़्यादा पानी है ना। इस तरह का कंजर्वेशन में उसको क्या हो जाते हैं, उतना डेवलप नहीं कर पाता है ना। यह कंजर्वेशन और सीरियसन, मतलब बहुत सीरियसन समझ में आए, क्रम के अनुसार लगाना, तो वो क्रम के अनुसार नहीं लगा पाता है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे देखिए 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, टोटल क्वेश्चन नंबर आज 10 डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें काफ़ी एक क्वेश्चन में बहुत सारा छुपा हुआ रहता है, मैटर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज़ बीन द प्रोसेस बाई। अब देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है ZPD, है ना, यहाँ जोन प्रॉक्सिमिक, है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये हिंदी में कहते हैं, है ना। संप्रदाय किसने प्रतिपादित किया, ये थ्योरी किसने दिया, है ना, याद रखना है, लाइव वाइगोस्की ने दिया था, है ना। किसने दिया था, लाइव वाइगोस्की। जैसे ही लाइव वाइगोस्की की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं सोशल से ये जुड़े हुए हैं और लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। जहाँ पे आ जाए ऑप्शन में लैंग्वेज, सोशल और इंटरैक्शन, है ना, सामाजिक अंतःक्रिया, है ना, सामाजिक प्रक्रिया, तो ये सभी लाइव वाइगोस्की के अंतर्गत चला जाएंगे फ्रेंड्स। भाषा से जुड़े हुआ रहेगा तो लाइव वाइगोस्की, समाज से जुड़ा लाइव वाइगोस्की, ये सब फ्रेंड्स कीवर्ड है क्वेश्चंस को सही आंसर पकड़ने के लिए। समझ में आ रही बात, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो, विच स्टेटमेंट करेक्टली लेस आउट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द लाइव वाइगोस्की थ्योरी, यानी कौन सा कथन जो है लाइव वाइगोस्की के मूल सिद्धांतों के सही मायने में दर्शाता है ना। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो लाइव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग करेक्ट है ना। लर्निंग इज़ अ अनकॉन्शियस प्रोसेस, ये गलत है, ऐसे ही पढ़ने से ही पता चला, लर्निंग एक अंतर्मन प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, मैंने अभी बताया कि लाइव वाइगोस्की के अंतर्गत जहाँ भी सोशल एक्टिविटी, सोशल लर्निंग की बात किया जाए, है ना, वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। और अधिगम एक सामाजिक क्या है, क्रिया है, या अधिगम एक सामाजिक अंतःक्रिया या सोशल इंटरेक्शन है, तो हमारा लाइव वाइगोस्की के साथ जाएंगे फ्रेंड्स, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, बाकी C और D ऑप्शन में देख लेता हूँ। लर्निंग की ज़्यादा जेनेटिकली प्रोग्राम्ड,
ना। लर्निंग क्या कोई बचपन से ही सीखा था क्या? नहीं, हमें इन्वायरमेंट में मिलता है सीखने के लिए, समाज में सीखते हैं क्या गलत है और क्या सही है ना। और लर्निंग इज अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस दैट द अकर्स इन द आवर स्टेज। कर अधिगम एक अक्रमबद्धता प्रक्रिया है जिसके 4 चरण है ना। डिसकंटिन्यूस नहीं, लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस वर्थ टू वोम, जन्म से लेकर कब्र तक चलता है डेवलपमेंट, है ना, लर्निंग भी। ये सभी देखिए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलता है फ्रेंड्स। टुडे लास्ट क्वेश्चंस 10 नंबर। व्हाट सेइंग क्वेश्चंस नंबर 10। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडिंग एन एग्जाम्पल ऑफ द पेडागोगिकल स्ट्रैटेजी दैट द वुड प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। कह रहा कि एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। अब बताओ, कोई भी बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं और वो अगर मीनिंगफुल लर्निंग सीखेंगे तो फिर स्कूल जाने से क्या फ़ायदा है ना। तो कह रहा कि रेगुलर इंडिविजुअल कंपटीशन, कह रहा कि अब ऐसा टीचर हो आप मान ली खाली सिर्फ एग्ज़ाम कंपटीशन ही करा रहे हो कि तुम इससे ज़्यादा तेज हो, वो उससे ज़्यादा तेज है, तो कंपटीशन हमें नहीं करानी है। कंपटीशन बट जहाँ देख लोगे सीटेट एग्जामिनेशन हॉल के पेज पे कंप्यूटर पे, तो कंपटीशन कर देना। यूज ऑफ वर्बल पनिशमेंट, ये तो महापाप है ना। पनिशमेंट तो बात ही नहीं किया जा रहा है। हमारा जो NEP या NCF जो है पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, नहीं तो आपके उल्टे पर केस हो जाएगा ना। कह कि यूनिफॉर्म रेजिडिटी मतलब कठोरता से नहीं, कठोरता से किसी भी चीज़ को पालन करवाना या करिकुलम करवाना ये करेक्ट नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड है। देखिए, फोकसिंग ऑफ द असेसमेंट, फोकस किस पे रहना चाहिए? हमें सीखने पे। टीचर्स किसका फोकस करेगा? सिखाने पे ना करेगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग, किसके लिए? सीखने के लिए आकलन। देन ओनली असेसमेंट ऑफ लर्निंग, केवल अधिगम का मूल्यांकन स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना, यानी सीखने पे बल देना है टोटली फ्रेंड्स, पूरा ओवरऑल सीखने पे बल देना है। और NCF कहता है कि चाहे किसी भी कैटेगरी के बच्चे क्यों नहीं हो, किसी भी रिलीजन का बच्चे क्यों नहीं हो, किसी भी कास्ट से रिलीजन से बिलोंग क्यों नहीं करता हो, वो एक छत के ही नीचे सभी बच्चे सीखेंगे। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होंगे, भेदभाव नहीं होंगे। चलो फ्रेंड्स, आज मैं यहीं तक रखता हूँ। आपका आज के क्लास कैसा लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी थ्योरी है इससे लाइबर्स हो गया, कोहलबर्स हो गया, जेन प्याजे का, ये सभी आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उस पर वीडियो बनाएंगे अगर आपको चाहिए तो, है ना, ऐसे भी बनाएंगा हूँ मैं। ठीक है, थैंक्स दोस्त, जय हिंद जय भारत।